हम लोग का हड़ताल 4 मांगों को लेकर है सकते, लेकिन कुछ हम लोग का भी मांग है, उनको भी सरकार को अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारी मांगे जायज है, जो भी है। न्याय के मंदिर में इनजस्टिस हो रहा है, तो ये न्याय कर्मचारी तो मजबूर हैं। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग ऐसे ही कलमबंद हड़ताल के लिए तैयार हैं। लेकिन हम लोग लगातार इस पीड़ा से झेल रहे हैं और हम लोगों के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। अब इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात क्या है? बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पे आज नालंदा व्यवहार न्यायालय के समस्त कर्मचारीगण लगभग 99 से 100% आज कलमबंद हड़ताल करने को मजबूर हैं। हमारी जो 4 मांगे हैं प्रमुखतया वो हायर अथॉरिटी सारे लोगों को बता दिया गया है, उनसे अवगत हैं सारे लोग। और जिसमें मुख्य रूप से एक वेतन विसंगति का मामला है, क्योंकि हम लोग की बहाली होती है स्नातक स्तर पे और वेतनमान उस लेवल का मिलता नहीं है। बरसों से मांग लंबित है, करीब 25-30 वर्षों की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई लड़ा गया, रिट वगैरह भी हुआ, वो खारिज हो गया। इवन हाईकोर्ट का स्टैंडिंग कमेटी का भी ऑर्डर है हम लोग के पक्ष में, उसको भी सरकार नहीं मान रही है। और स्टेट लेवल पे लोग जो वार्ता कर रहे हैं उनसे वार्ता कई दौर की चली है, कई सालों से वार्ता चल रही है, लेकिन बार बार वो टूट जा रहा है, डेडलॉक बना ही हुआ है। इसके अलावा क्लास 3 और क्लास 4 सारे लोगों का प्रमोशन का मसला बरसों से पड़ा हुआ है। ये कभी कन्वेनर कमेटी, कभी हाई कोर्ट का चक्कर लग रहा है, फाइल लगातार दौड़ रहा है, 5-7 साल से फाइल दौड़ रहा है और उस पर कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। जबकि ये मसला तो बस केवल सरकार के स्तर से ये तो बात भी नहीं है, ये तो उच्च न्यायालय हो गया या कन्वेनर कमेटी हो या माननीय जिला सत्र न्यायाधीश हो, उनके लेवल से भी ये काम हो सकता था। लेकिन इस पर भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है, आज तक नहीं दिया गया किन्हीं को। क्लास 4 का खास तौर से उनका 25% कोटा फिक्स होता है हमारे यहाँ, उनका भी प्रमोशन से जो क्लर्क का पोस्ट भरा जाना है वो नहीं भरा गया है, जो कि हमारे यहाँ मात्र 34% स्ट्रेंथ के बलबूते काम किया जा रहा है न्यायालय में। तो अगर उनका जो कोटा 25% का था, अगर वो पूरा हो जाता तो काम काज में तेजी आती, सहूलियत भी होता, सारे लोगों का काम तेजी से बढ़ता। एक लोगों के पास 3 से 4 टेबल का प्रभार रहता है वो। उसके बाद एक मामला है क्लास 3 लोगों का, क्लास 3 के जितने भी भाई बंधु हैं उनका भी प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। कालावधि प्रमोशन हो या एसीपी का मसला हो, वो यहाँ से कन्वेनर कमेटी से पटना हाईकोर्ट से विधि विभाग से फिर राज्य सरकार और व्यवहार न्यायालय बस चक्कर काट रहा है। कई सालों से लंबित है, ये बड़ा ही असुविधाजनक स्थिति पैदा हो गया है। इसके अलावा फिर अनुकंपा की बहाली का जो मसला है वो अधिकांश न्याय मंडलों में 7 से 8 साल लग जाता है, जबकि राज्य सरकार उस पर अपने एम्प्लॉइज को तत्काल प्रभाव से 100% के स्थिति से उनको लाभ देती है। हमारे यहाँ उस पर कोटा फिक्स कर दिया गया है कि अगर जितनी अनुकंपा की बहाली होगी मात्र कोटा हो उसका 3% या 5% यही इन लोग का कोटा रहता है, बांध देते हैं, तो 7 से 8 साल लग जाता है उनकी बहाली होने में। तो ये बहुत ही असंवेदनशील स्थिति है कि अगर किसी का परिजन मर जाए जो यहाँ 30 साल का सेवा दे, अगर उसके परिजन किसी कारण से काल कवलित हो जाए और उनको अनुकंपा का लाभ देने में अगर 7 से 8 साल लग जाए तो ये बड़ी ही असंवेदनशील स्थिति हो जाती है। इसके अलावा एक विशेष न्यायिक कैडर की बात कही गई थी सिटी कमीशन में करने को, उस पर भी कोई बात नहीं हुई है। तो यही सब मुख्य रूप से 4-5 मांग को लेकर के हमारा जो स्टेट यूनियन है वो लगातार सरकार के पक्ष से, माननीय उच्च न्यायालय के पक्ष से या और भी जो पक्ष है उनसे लगातार वार्ता में थी। पिछले साल से वार्ता में थी। पिछले साल ऑनरेबल के द्वारा कहा गया था कि 1 जुलाई से जो हड़ताल प्रस्तावित था उसका आप लोग उस कार्यक्रम को रद्द करें। उनके कहने पर कार्यक्रम रद्द भी किया गया था। उन्होंने कहा था कि 2 महीने में हम लोग इस बात को देखेंगे, लेकिन आज 8 महीना से ज़्यादा हो गया। ऑनरेबल भी एलिवेटेड होकर के सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, लेकिन आज तक हम लोग के मांग पे किसी तरह का कोई विचार,
या सकारात्मक आश्वासन तक नहीं दिया गया है। इसी के आलोक में राज्य सरकार का जो हमारे स्टेट यूनियन है बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ पटना, उसके आह्वान पे नालंदा जिला के सभी समस्त कर्मचारीगण उनके आह्वान पे उनके समर्थन में कलम बंद हड़ताल करने को मजबूर हैं। ये हड़ताल अभी अनिश्चितकालीन है। जैसा देखते हैं जो भी निर्देश प्राप्त होगा हमारा स्टेट यूनियन से, उसके आलोक में हम लोग आगे तय करेंगे। ये एकता कहाँ तक मजबूत रहेगी? कर्मचारियों की एकता तो रहेगी, कर्मचारियों का खुद अपना डिमांड है। अगर अनुकंपा की बहाली भी आप नहीं दे सकते हैं तो ये तो शर्म की बात है। ये तो शर्म की बात है। हमारे मैनेजमेंट जो भी है मैनेजमेंट है पटना में बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए हैं। न्याय के मंदिर में इनजस्टिस हो रहा है तो ये कर्मचारी तो मजबूर है। मैं श्याम सुंदर प्रसाद। ये हम लोगों का राज्य संघ की ओर से 4 मांग जो है राज्य संघ द्वारा किया गया है, उसी को लेकर ये हड़ताल की जा रही है। जैसे प्रोन्नति का मामला है, वेतन विसंगति का मामला है, अनुकंपा का लाभ है और विशेष कैडर का दर्जा देने की बात हो रही है। लेकिन हम लोग लगातार इस पीड़ा से झेल रहे हैं और हम लोगों के साथ कोई न्याय नहीं किया जा रहा है। कुछ जिला में अलग वेतनमान चल रहा है, किसी अलग कर्मी को अलग वेतनमान का लाभ मिल रहा है, जिससे हम लोग पीड़ित हैं। अभी हाल ही फिलहाल कई ऐसे जिले हैं जहां बड़ा बाबू लोग रिटायर कर गए, मतलब जिस पे स्केल पे ज्वाइन किए थे उसी पे स्केल पे वो लोग रिटायर भी कर गए। अब इससे ज्यादा शर्मसार होने की बात क्या है? हाजीपुर की स्थिति देखिए, खुद पटना की स्थिति देखिए, वहां पे अभी तक अनुकंपा का लाभ 2014 से नहीं मिला है, जो बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है। वो लोग आप लोगों के हड़ताल पर आने से कहीं ना कहीं सिस्टम काफी अस्त व्यस्त हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोग अपने हर एक हथकंडे को अपना चुके थे। पत्राचार हो, रीट हो, हर चीज से हम लोग अपना चुके, लेकिन हम लोगों को कहीं भी न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण हम लोग विवश होकर अंतिम यही हम लोगों के पास चारा रहा। राज्य संघ द्वारा निर्णय लिया गया कि नहीं, हम लोग हड़ताल करें ताकि हम लोगों की आवाज बिहार सरकार के कान तक गूंजे। बस कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप लोगों को आश्वासन दिया जाए और वो नहीं, पिछली बार हम लोग इससे पहले जुलाई में भी एक बार हड़ताल करने की बात की गई थी, लेकिन उस समय भी बिहार सरकार द्वारा आश्वासन किया गया था कि आप लोग रुकिए, हम लोग इस पे वार्ता कर रहे हैं। उसके बाद जुलाई महीने से लेकर आज जनवरी आ गया, अब तक सिर्फ बातचीत ही और पत्राचार चल रही है। और अभी हाल फिलहाल 24 दिसंबर 2024 को सकारण आदेश करते हुए हम लोगों की जितनी भी मांगों को है वो एक सिरे से खारिज कर दिया गया, जिससे हम लोग बहुत हताहत हैं। जिसके कारण अब हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, राज्य संघ के साथ चलना है और उसके आह्वान पर हम लोग ने हड़ताल किया है। जी, क्या नाम लिखते हैं? प्रशांत नाम हुआ, मैं प्रवक्ता जिला इकाई नालंदा से हूँ। हम लोग का हड़ताल 4 मांगों को लेकर है। पहला है कि वेतन विसंगति, दूसरा हुआ समय पे तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का प्रोन्नति नहीं हो पाना, और तीसरा हो गया अनुकंपा पर पूर्णतः बहाली, जो कि 100% की जगह मात्र 2 या 3% या 5% तक ही हो रहा है। उसके लिए भी 8 साल और 10 साल का समय लग जाता है। और चौथा हो गया विशेष न्यायिक कैडर यहाँ के कर्मचारियों के लिए। कब तक ये हड़ताल जारी रहेगा? आप ये तो अनिश्चितकालीन हड़ताल है, बाकी आगे जो राज्य संघ का जो आदेश हो उसी के अनुसार सब कुछ होगा। आप लोगों के कलमबद्ध हड़ताल करने से कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम प्रभावित हो जाएगा। सिस्टम तो प्रभावित होगा, ये इससे हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हम लोग का भी मांग है, उनको भी सरकार को अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। हमारी मांगे जायज है, जो भी है। कितने अगर आपकी मांग को पूरा नहीं करती है सरकार, आश्वासन देकर के फिर छोड़ देगी, तब फिर क्या कीजिएगा? तब का तब देखा जाएगा। अभी तो यही कह सकते हैं कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम लोग ऐसे ही कलमबंद हड़ताल के लिए तैयार हैं। आगे सरकार। क्या नाम? सर, मेरा नाम पूजा कुमारी।